मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आपका ये चैप्टर है, क्लास 10 का चैप्टर है, 4th चैप्टर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ये कहानी एक ट्रस्ट के ऊपर की है, दैट वी शुड हैव फेथ इन पीपल और नॉट, वी शुड ट्रस्ट पीपल और नॉट। ये क्वेश्चन मार्क हो गया है कि शुड वी ट्रस्ट एनीवन, क्या हम किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ये चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। तो यहाँ एक लाइन दिया हुआ कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर हमें सेट करना पड़ता, एक चोर को लगाना पड़ता है। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। पर यह भी कहा जाता है कि एक चोर दूसरे चोर की सम्मान करता है। Which saying does this story illustrate? तो ये दोनों में से कौन सा सेइंग सही है कि एक चोर को सेट करना, चोर को लगाना पड़ता दूसरे चोर को पकड़ने के लिए, या एक चोर दूसरे चोर की सम्मान करता है, उसका आदर करता है। तो इस कहानी में जानेंगे ये दोनों कहानी में से क्या है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इसीलिए कहा गया है। क्या किसी ने किसी पे ट्रस्ट किया कि नहीं किया, या उस पर सम्मान करते हैं। सो एवरीवन थॉट दैट होरेस स्टैंडबाय वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. Horace loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। वी कैन सी दैट हियर वी हैव द कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेस डैनबी। अगर आपको कहा जाएगा राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेस डैनबी, तो आप इतना ये सब लिखिएगा कि होरेस जो था, सबको लगता था कि होरेस जो है एक अच्छा इंसान है, अच्छा सिटीजन है, ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड, 50 साल का था और भी शादीशुदा नहीं था। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और एक उसके साथ एक हाउसकीपर भी था जो घर का ख्याल रखता था। ही वॉज वेरी वरीड अबाउट हुज हेल्थ, होरेस डैनबाय's हेल्थ। सो दिस हाउसकीपर वॉज वरीड ओवर होरेस डैनबाय's हेल्थ. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. तो उसको समर में जो है हे फीवर के अटैक्स आते थे। हे फीवर एक एलर्जी है, बीमारी टाइप एलर्जी हो गया है कि आप कुछ भी सूंघते हैं जिससे आपको एलर्जी होता है। अगर आप उसने सूंघ लिया तो आपको छींक आएगा। So he had hay fever. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. तो इसका लॉक्स का बिजनेस था, ताला चाबी का बिजनेस था, उसके साथ 2 हेल्पर्स भी थे, तो उसका अच्छा ज़िंदगी चल रहा था। सो ही वॉज लिविंग अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ। सो ही वॉज वेरी, पर वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। भले ही वो दो ही वॉज हैविंग अ बिजनेस ऑफ लॉक्स, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। 15 years ago, तो how he was not honest, यहाँ दिया हुआ है सेकेंड पैराग्राफ में। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. तो उसको जेल हो गया था। 15 years ago, 15 साल पहले होरेस को जो है उसको जेल हो गया था एक प्रिजन लाइब्रेरी में। तो उस लाइब्रेरी प्रिजन में, जेल में लाइब्रेरी था।
तो वो प्रिजन लाइब्रेरी में 15 साल पहले था। होरेस लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। तो होरेस जो था उसको बहुत ही दुर्लभ, जो बहुत ही कम पाया जाता है, रेयर का मतलब ये वेरी लेस अवेलेबल, बहुत ही कम पाया जाता है वैसे, और बहुत ही एक्सपेंसिव बुक्स। तो ऐसे बुक्स का उसको ही वॉज इंटरेस्टेड इन these kind of books. He was interested in rare expensive books, so he robbed a safe every year. तो इसलिए हर साल वो एक तिजोरी, सेफ का मतलब है तिजोरी, चोरी करता था। तिजोरी से कुछ गहने या फिर पैसे चोरी करता था। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months. तो हर साल जो है ये चोरी करने का प्लान करता था, और इतना चोरी करता था कि वो पैसा जो है या गहना बेच के जो जितना पैसा मिलता था वो 1 साल तक चलाता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और एजेंट के द्वारा वो किताब सीक्रेटली खरीदता था। एंड ही यूज्ड टू सीक्रेटली बाय द बुक्स थ्रू एन एजेंट बिकॉज ही लव्ड रीडिंग रेयर एक्सपेंसिव, बिकॉज ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। इसीलिए वो चोरी भी करता था, क्योंकि उसको किताब खरीदना है और अपना 1 साल का लाइफ भी जीना है, खाना पीना जो भी करना है उसके लिए भी वो सेफ चोरी करता था। भले ही शायद उसका बिजनेस जो है लॉक्स एंड की से ज़्यादा नहीं चल रहा था, तो शायद इसीलिए। सो दैट इज़ वाई ही यूज्ड टू रॉब अ सेफ। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. This afternoon the 2 servants who remained in the grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. There were तो जुलाई का महीना चल रहा था, तो उसने सोचा कि चोरी करना है, तो उसने सोचा कि इस समय उसको चोरी करना है। तो फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेंज। तो शॉर्टओवर ग्रेंज में वो 2 हफ्ते से एक घर के बारे में पूरा जान रहा था कि क्या है, कहाँ से घुसना है, किस तरफ से दरवाज़ा है, कौन कौन लोग रहते हैं वहाँ पे, हु लिव्ड इन दैट हाउस, हाउ मेनी पीपल लिव इन दैट हाउस, व्हाट आर द थिंग्स ओवर देयर, कोई जानवर है कि नहीं, वेयर इज़ द डोर एंड ऑल, कहाँ से दरवाज़ा है कि नहीं है घुसने का। तो सब चीज़ों के बारे में पता कर रखा है। लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रांज। तो उस ग्रांज में 2 सर्वेंट्स रहते थे। वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, तो फैमिली जो था वो लंदन में रहता था। एंड ओनली द 2 सर्वेंट्स लिव्ड देयर, सिर्फ 2 सर्वेंट्स उस घर में रहते थे। हैड गॉन टू द मूवीज, तो उस दिन जो है, उस दोपहर को ये दोनों सर्वेंट्स जो है मूवी के लिए चले गए थे, मूवी देखने चले गए थे। सो होरेस सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ hay fever in his nose. तो होरेस बहुत ही खुश हो गया। He was very happy that the 2 servants have gone to movies and there was no, and he can rob the safe. But he had some problem. उसको एक बस एक ही प्रॉब्लम था। क्या चीज़ का? कि उसको hay fever है। हमने पहले बताया था कि hay fever एक एलर्जी है, जिससे फूल, घास या जो भी सूंघते हैं कुछ भी, तो उससे आपको छींक आ जाएगा। सो ही हैड जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ hay fever. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. तो गार्डन वॉल से चढ़ के अंदर घुसे एंड ही हैड टूल्स पैक इन द बैग। तो बहुत सारे चीज़ें वो अपने साथ भी लेके चल रहा था, जैसे ताला, चाबी या स्क्रू ड्राइवर, ये सारे टूल्स जो है सेफ खोलने के लिए, दरवाज़ा तोड़ने के लिए, या फिर सीजर या फिर वायर काटने के लिए, ये सब चीज़ें जो है वो
अपने साथ लेके आया था।